मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कैसे योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज में करा के पूरे देश की इकोनॉमी को चेंज कर दिया। हाउ इट इज़ गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हाउ इट इज़ गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू। यूपी जो किसी समय क्राइम का अड्डा था, जहाँ शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलते हुए भी डर लगता था, these कुंभs have been managed very badly। बड़ा मिसमैनेजमेंट किया पिछली सरकारों ने। काफ़ी लोग की डेथ हो गई, स्टैम्पीड हो गए। महाकुंभ इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कैसे योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज में करा के पूरे देश की इकोनॉमी को चेंज कर दिया। हाउ द महाकुंभ इन प्रयागराज इज गोइंग टू अफेक्ट नॉट ओनली द यूपी इकोनॉमी बट ऑल्सो द इंडियन इकोनॉमी। मैं इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ महाकुंभ, हाउ इट इज गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हाउ इट इज गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू in the form of GST and other sources, not only to the UP economy but also the Indian। यूपी जो किसी समय क्राइम का अड्डा था, जहाँ शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलते हुए भी डर लगता था, उस यूपी को रिलीजियस टूरिज्म के थ्रू कैसे योगी आदित्यनाथ ने विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ही सिनेरियो चेंज कर दिया हो। चाहे काशी का कॉरिडोर हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या का राम टेम्पल हो, और ये महाकुंभ, इट हैज़ चेंज द होल सिस्टम। यूपी में टूरिज्म की बहार लग गई है। ना ही सिर्फ डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल बड़े बड़े लोग इस महाकुंभ में आ रहे हो। चाहे स्टीव जॉब्स की पत्नी जो एप्पल के फाउंडर हैं उनकी पत्नी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, बड़े बड़े साधु संत हो, देश के हर कोने से बड़े बड़े राष्ट्र नेता हैं, राजनेता हैं, फ्रॉम ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जापान, चाइना, रशिया, वियतनाम, कोई भी कंट्री आप नाम लीजिए, अफ्रीका, लंदन, यूएसए, आप नाम लीजिए, उस देश के दुनिया के हर कोने से लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। कहा जाता है 144 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है, और कहा जाता है आप एक डुबकी लगा लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आप पुण्य के रास्ते पर निकल जाते हैं। 144 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है। 4 तरह के कुंभ होते हैं, माघ कुंभ, अर्ध कुंभ और पुण्य कुंभ, और ये महाकुंभ। तो ऐसा नहीं है कि ये कुंभ जो है पहले नहीं हुए, 12-12 साल बाद ये कुंभ होते रहते हैं, बट महाकुंभ 144 साल बाद आ रहा है। बट these कुंभs have been managed very badly। बड़ा मिसमैनेजमेंट किया पिछली सरकारों ने। काफ़ी लोग की डेथ हो गई, स्टैम्पीड हो गए, बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ प्रीवियस गवर्नमेंट में। इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं ले पाई ये गवर्नमेंट्स, लेकिन इस गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने कैसे एक टेम्पल इकोनॉमी और महाकुंभ को सक्सेसफुली होस्ट करके ये बता दिया है। अगर आप में दृढ़ निश्चय हो तो यू कैन डू इट। जली लेफ्टिस्ट की बहुत जली, पूरे देश में बरनौल की कमी हो गई मेरे दोस्तों। गंगा सागर मेला का एडवर्टाइजमेंट आने लग गए 3-4 दिन से बड़े बड़े अखबारों में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बरनौल की कमी तो रहेगी ही रहेगी, जलेगी आपकी लेफ्टिस्टों, क्योंकि योगी ने ये बता दिया है कि आप राइट डायरेक्शन में हो, आपकी इच्छा सही है, आपकी दृढ़ निश्चय है आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड महाकुंभ इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। उम्मीद है 2 लाख से 3 लाख करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। 85 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, और 40 से 45 करोड़ लोग आ जाएंगे इन अ मंथ और सो। और कल तो पहला स्नान था जिसमें 2 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। तो आप देखिए कैसे एक साधु वेश में निकला हुआ मुख्यमंत्री, चाहे और उसने क्राइम, चाहे अपनी बुलडोज़र वाली नीति हो, चाहे गाड़ी पलटने वाली नीति हो, क्राइम ख़त्म कर दिया। और जहाँ क्राइम ख़त्म हो जाएगा वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे आपके पास पैसा लगाने के लिए। अभी तो जेवर का एयरपोर्ट आने वाला है, फिल्म सिटी आने वाली है। महाकुंभ इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नॉट ओनली फॉर द यूपी टूरिज्म बट इंडियन इकोनॉमी। मैनेजमेंट लेसन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द महाकुंभ। योगी सरकार ने ज़बरदस्त मैनेजमेंट लेसन दिया हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, जेन जी के लिए, बिजनेस स्कूल्स के लिए, कैसे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। 7,500 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किए हैं फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द होल प्रयागराज। 2000 से ज़्यादा टेंट सिटीज़ बनाई गई हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ से लेके वीआईपी स्विस कॉटेजेस के स्टाइल पे टेंट्स बनाए गए हैं। 68,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं ताकि ब्यूटीफाई हो जाए सारा का सारा शहर। 2000 फेरीमैन को ट्रेन किया गया इन एंगर मैनेजमेंट, ताकि फॉरेनर्स के साथ वो मिसबिहेव ना कर सकें। काफ़ी सारी जो है
पेंटिंग लगा गए हैं, पूरे शहर को ब्यूटीफाई कर दिया गया है विद हेल्प ऑफ लैंडस्केप्स एंड ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स एंड पेंटिंग्स। हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट्स के बाजार लगाए जा रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा व्यापारियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बेचने के लिए। और एज वेल एज लॉट ऑफ टूरिज्म सेंटर्स हैव बीन सेटअप, चाहे जैसे काशी सेंटर है, बुद्धिस्ट सर्किट सेंटर है, ऐसे काफ़ी सारे सेंटर सेटअप किए गए हैं इन प्रयागराज, ताकि लोग लोकल टूरिज्म के बारे में भी ज़्यादा जान पाए। कैसे योगी जी ने इस पूरे मैनेजमेंट का लेसन दिया है बाय ऑर्गेनाइजिंग इट इन सच ए ब्यूटीफुल वे कि आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और सिक्योरिटी का खास ध्यान दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स विच आर देयर इन एयर ड्रोन्स एज वेल एज अंडर वाटर ड्रोन्स। 350 लोग हमेशा सर्विलेंस में रहेंगे टू मॉनिटर द सिक्योरिटी, ताकि सिक्योरिटी 4 चांद लग जाए, कोई भी सिक्योरिटी मिसहैप ना हो पाए। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज रनिंग स्पेशल ट्रेन्स। रेलवे मिनिस्टर ने स्पेशल ट्रेन चलाई हैं महाकुंभ में जाने के लिए, ताकि लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। आप जाइए, उस माहौल को एंजॉय करिए, यू विल फील यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैसेज देना चाह रहे हैं योगी सरकार। नंबर 1, पुअर मैनेजमेंट बाय पास्ट गवर्नमेंट्स। ऐसा नहीं है कि कुंभ पहले नहीं होते थे, कुंभ हुए, लेकिन वो बड़े मिसमैनेज तरीके से हुए। काफ़ी सारे फ्रॉड्स हुए, कॉस्ट हुए, काफ़ी डेथ हुई। 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी की जब सरकार थी, तो जब कुंभ हुआ था तो उसमें 2000 लोग मारे गए थे स्टैम्पीड में। उसको सरकार ने दबाने की कोशिश करी, बता के कि बेगर्स जो है भगदड़ में मच गए। इसी तरह 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब कुंभ का अगेन प्रयागराज में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। लेकिन आप देखिए, उस समय आपने उस कुंभ में किसको बना दिया चेयरमैन ऑफ द कुंभ सदस्य कमेटी? आजम खान को। यानी ये तो वही बात हो गई कि आपने अपने खेत की रखवाली के लिए चौकीदार छोड़ के सांप को बैठा दिया। उस समय जो सारा का सारा यूपी में टूरिज्म था, वो मुगल मॉन्यूमेंट्स की तरफ रह गया था रादर देन ओवरऑल रिलीजियस डेवलपमेंट। योगी जी ने आने के बाद हिंदू रेजोनेंस कर दिया है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद 24% जंप इन यूपी रेवेन्यू हो गया है, डबल हो गई ये जीडीपी यूपी सरकार की जो है, विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज अमाउंट। 3rd रेटिंग में आ गई है इंडियन जीडीपी में यूपी। और अभी तो मैंने कहा शुरुआत है, जेवर एयरपोर्ट आना है, फिल्म सिटी आनी है, उसके बाद यूपी का ऑलराउंड डेवलपमेंट काफ़ी हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज वुड बी सेटअप अराउंड दी जेवर एयरपोर्ट। क्राइम को ख़त्म कर दिया योगी जी ने। क्राइम की वजह से सारे गूंज उनसे डरने लगे, चाहे वो कार पलटने वाला एपिसोड हो, चाहे बुलडोज़र की नीति हो। पूरा माहौल चेंज हो गया। एंड द टेम्पल टूरिज़्म, चाहे राम टेम्पल हो अयोध्या में, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो बनारस में, और अब ये महाकुंभ हो, यूपी की पूरा नक्शा ही बदल दिया योगी जी ने। बिग बूस्ट टू द यूपी एंड द इंडियन इकोनॉमी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, 2 लाख से 3 लाख करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी, और 25,000 करोड़ तो सिर्फ यूपी को जनरेट हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब सोचिए, इतना पैसे में तो हमारा पड़ोसी जो है 4 से 5 बार बिक जाए। दोनों पड़ोसी, दूसरा कंगालिस्तान हो या पाकिस्तान हो, 4 से 5 बार बिक जाए। इतनी रेवेन्यू आ जाएगी इस महाकुंभ से जो है। इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। यूपी गवर्नमेंट का दावा है 45,000 फैमिलीज़ को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। टेम्प्रेरी और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, चाहे नाविक हों, बोट चलाने वाले हों, चाहे फूल बेचने वाले हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे चाय बनाने वाले हों, लोकल वेंडर्स हों, आर्टिशियंस हों, हैंडीक्राफ्ट वाले हों, सबके लिए 4 चांद लग जाएगा ये आने वाला समय। और उनको परमानेंट रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ जाएगी। लोग सिर्फ इलाहाबाद के महाकुंभ में नहीं आएंगे, जो आएंगे वो कोशिश करेंगे बनारस के काशी कॉरिडोर देखने चले जाएँ, या अयोध्या का राम टेम्पल चले जाएँ, या मथुरा में वृंदावन का और मथुरा में कृष्ण टेम्पल देखने चले जाए। तो ये इंटरकनेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने कभी कोशिश नहीं करी। नेहरू साहब ने टेम्पल रेनोवेशन के लिए, सोमनाथ मंदिर के रेनोवेशन के लिए पैसा नहीं दिया। प्रेजेंट कर्नाटका गवर्नमेंट ने टेम्पल रेनोवेशन के लिए मना कर दिया है। बट द मोदी गवर्नमेंट एंड द योगी गवर्नमेंट हैव बूस्टेड द इंडियन इकोनॉमी थ्रू रिलीजियस टूरिज्म। 3 साल में काशी कॉरिडोर बनने के बाद 19 करोड़ लोग बनारस में आए हैं, विच इज़ कंट्रीब्यूटेड ह्यूजली टू द रिलीजियस टूरिज्म। अब सोचिए, आने वाला वक्त में जब काशी पे फैसला आ जाएगा, काशी अयोध्या, राम टेम्पल का तो साल में होने वाला है, और राम टेम्पल ने तो बिलियंस कंट्रीब्यूट कर दिया जो है। 3% कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज जीडीपी इज थ्रू रिलीजियस टूरिज्म। और रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा फायदा होगा। जो रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है एज़ कम्पेयर टू द डॉलर, वो वैल्यू भी जो है रुक जाएगी। जो है द रुपी विल स्टार्ट राइजिंग। जो आज 86-87 रुपीज़ का डॉलर हो गया है, वो वापस जो 80 की तरफ आ जाएगा। क्योंकि लोकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ेंगे जब हम रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। हमारे यहाँ टूरिज्म आएंगे, लोग पैसा खरीदेंगे। एनआरआईज, इंडियंस जो बाहर रहते हैं, फॉरेनर्स जो
आएंगे बाहर से इंडिया में, वो इंडिया में पैसा खर्च करेंगे। जब वो इंडिया में पैसा खर्च करेंगे तो रुपये की वैल्यू विल इंक्रीज। टूरिज्म सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा या इस महाकुंभ तक सीमित नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। ये तो सालों से चले आ रही हो, चाहे वेटिकन हो चाहे मैक्का हो। तब लेफ्टिस्ट की क्यों नहीं सुलगती? तब लेफ्टिस्ट के पास बर्नॉल की कमी क्यों नहीं हो जाती? वाई नाउ? सक्सेसफुल आयोजन करके योगी जी ने ये बता दिया है कि सिर्फ हम शहर के नहीं पूरे स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और ये महाकुंभ का सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री को बूस्ट करेगा। जब जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग इंडिया में आएंगे, पैसा खर्च होगा, रुपये की वैल्यू जो वीकेंड होती जा रही है वो स्टेबल हो जाएगी, रादर रुपी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। एंड रिलीजियस टूरिज्म तो हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। मंदिरों में बैठ के जो है सारी के सारी इकोनॉमी रन होती थी, मंदिर में बैठ के पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे, मंदिर में बैठ के ही लोन बांटे जाते थे। तो ऐसा दोबारा क्यों नहीं हो सकता? रिलीजियस टूरिज्म इज़ द राइट वे टू ब्रिंग द कंट्री बैक टू ट्रैक। और अभी तो जैसे मैंने कहा शुरुआत है, अभी तो संभल, काशी, मथुरा बाकी है, अभी तो लेफ्टिस्ट की और सुलगनी है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल बड़ी, घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।